सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे डोईवाला। भाजपा के मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। बीजेपी को बताया विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। उत्तराखंड सरकार ने जारी किया शासनादेश। वर्ग 3 और 4 के कब्जा धारकों को मिला जमीन का मालिकाना। राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए नरेश बंसल। स्वागत में भाजपाइयों ने निकाला जुलूस। बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में अतिक्रमण को लेकर सुनवाई। सरकार को अतिक्रमण हटाने के लिए समय तय कर शपथ पत्र देने के आदेश। केदारनाथ में लगातार दूसरे दिन बर्फबारी। धामों में कड़ाके की सर्दी। बद्रीनाथ में जल रहे अलाव। मसूरी और नैनीताल सैलानियों से गुलजार। पर्यटक गुलाबी ठंड का उठा रहे हैं भरपूर लुत्फ। सैलानी करते रहे चलकर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारियों में जुट गई है और इसी के चलते भाजपा सभी मंडलों में प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति से अवगत करा रही है, ताकि आने वाले चुनाव में सभी कार्यकर्ता मजबूती के साथ आम जनता के बीच जाकर पार्टी के लिए प्रचार प्रसार का काम करें। और इसी कड़ी में रानी पोखरी में चल रहे भाजपा के मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और अनुशासन ही पार्टी का मूल मंत्र है। जिले के जिलाध्यक्ष शिविर का और 5वें सत्र आज का ये चल रहा है। तो और ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हैं, जिसमें हमारे मंडल के जो कार्यकारिणी के लोग हैं और जो पदाधिकारी हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके बाद जिला स्तर के हमारे प्रशिक्षण शिविर होंगे और फिर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके प्रशिक्षण शिविर होंगे। ये प्रशिक्षण शिविर पार्टी के जो काम का तरीका है, काम की पद्धति है, उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम हो रहे हैं। तो मैं, क्योंकि डोईवाला विधानसभा मैं यहाँ से विधायक भी हूँ। 30 अक्टूबर को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने एक सप्ताह के प्रवास पर सरोवर नगरी नैनीताल पहुंची थी और आज कड़ी सुरक्षा के बीच राज्यपाल की फ्लीट नैनीताल के मल्लीताल स्थित राजभवन बोटिंग हाउस पहुंची। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राज्यपाल बोटिंग हाउस से राज्यपालों के बोटिंग के लिए अन्य नौकाओं से हटकर सफेद रंग से रंगी गए खूबसूरत रोइंग बोट में लगभग 1 घंटे तक नैनी झील और नौका विहार नैनीताल की खूबसूरत वादियों का आनंद लिया। हालांकि इस बीच कोविड-19 से सुरक्षा के मद्देनजर मीडिया कर्मियों सहित आला अधिकारियों को उससे मिलने की अनुमति फिलहाल नहीं दी गई। और सितारगंज में निर्माणाधीन बस स्टेशन मार्ग को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए प्रशासनिक अफसरों की टीम ने जेसीबी मशीन से अतिक्रमण पर कार्रवाई की। अभियान के विरोध में सितारगंज व्यापार मंडल अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता संजय गोयल अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। व्यापार मंडल अध्यक्ष ने पीडब्ल्यूडी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग नियमों के विरुद्ध अभियान चला रही है। हमारे व्यापारी आके यहाँ पे बच जाए, वो अपना आज ही से सफाई। वो फिर छोटे व्यापारी जिसकी सब्जी की दुकानें हैं, छोटे छोटे कारोबार की दुकानें हैं, मैंने अतिक्रमण हटाने में हम कह रहे हैं अतिक्रमण हटाइए। पीछे ही रोडवेज की दीवार के किनारे जगह पड़ी हुई है जो कि नजूल भूमि है, जिसके ऊपर मैं अपने व्यापारी, मेरे छोटे व्यापारी, गरीब व्यापारी, जो हमारी सरकार भी कहती है कि गरीब को बसाना है, उजाड़ना नहीं है, तो उस निवेदन के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय जिलाधिकारी महोदय से, माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से, तहसीलदार साहब हमारे सामने आए हैं, हमारे माननीय तहसीलदार महोदय से, माननीय विधायक जी से, मैं सभी से निवेदन करता हूं। और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में रीना कंडारी का चयन होने पर मंदाकिनी टैक्सी यूनियन की ओर से उनके पिता हीरा सिंह कंडारी पर फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस मौके पर चालकों ने श्री कंडारी को मिठाई खिलाकर ढेर सारी बधाई दी। रीना मूल रूप से धनपुर क्षेत्र के पीड़ा खैरपाणी गांव की निवासी हैं और कड़ी मेहनत की बदौलत रीना का चयन रक्षा अनुसंधान और
विकास संगठन बेंगलुरु में वैज्ञानिक राजपत्रित अधिकारी के रूप में हुआ है। डीआरडीओ भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए वो जानी जाती है। वाहन चालक की बेटी के वैज्ञानिक बनने पर चालकों में खुशी। और उत्तराखंड की शांत वादियों की बात ही अलग है। यहाँ आपको नेचुरल ब्यूटी, सुकून और शांति के अलावा एक ऐसा एहसास भी मिलता है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ऐसे उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में बसा है गुलाबी कांठा। उत्तराखंड की शांत वादियों की बात ही अलग है। यहाँ आपको नेचुरल ब्यूटी, सुकून और शांति के अलावा एक ऐसा एहसास भी मिलता है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में बसा गुलाबी कांठा। यहाँ की खूबसूरती को निहारते रहने का ही मन करता है। सूरज की किरणें जब बर्फ से ढके पहाड़ पर पड़ती हैं, तो मानो ऐसा लगता है कि सुबह पहाड़ सूरज की रोशनी में नहा कर आए हों। यहाँ की ठंडी और ताज़ी हवाओं में महसूस की जा सकती है। आप खूबसूरती के अलावा यहाँ के एडवेंचर एक्टिविटी का भी लुत्फ उठा सकते हैं। गुलाबी कांठा की खासियतें: समुद्र तल से 12,500 फीट की ऊंचाई पर है स्थित। निहारते ही बनती है बुग्याल गुलाबी कांठा की खूबसूरती। उत्तरकाशी से यमुनोत्री हाईवे पर हनुमान चट्टी तक 150 किलोमीटर की दूरी वाहन से तय करनी पड़ती है। हनुमान चट्टी से ही गुलाबी कांठा का पैदल ट्रैक शुरू होता है। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर कंडोला थात और फिर 7 किलोमीटर की दूरी पर सीमा टॉप पड़ता है। गुलाबी कांठा से डोडी ताल, दयारा बुग्याल और यमुना नदी के उद्गम स्थल कालिंदी पर्वत तक भी पर्यटक आसानी से पहुँच सकते हैं। गुलाबी कांठा तक ट्रैकिंग कराने वाले स्थानीय युवा विजय सिंह और जगबीर सिंह बताते हैं कि आईटीबीपी के जवानों की मदद से उन्होंने हनुमान चट्टी से 10 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया है। आपको बता दें कि ट्रैकिंग अभियान की शुरुआत मीरा रावत ने 2017 में की। वहीं ट्रैकिंग व्यवसाय को अपनाकर अन्य महिलाओं के लिए भी मिसाल पेश की। बीते 3 सालों से वो पहाड़ में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए जहां हेरिटेज ट्रैकिंग को प्रमोट कर रही हैं, तो वहीं यमुना घाटी में पहाड़ी संस्कृति को समृद्ध करने में भी जुटी हैं। वो कहती हैं कि पहाड़ के हर गांव में ट्रैकिंग रूट है जो सिर्फ गांव ही नहीं, पहाड़ की संस्कृति और सभ्यता को भी जोड़ते हैं। इसी कारण उन्होंने पहाड़ का भोजन, होम स्टे और पौराणिक स्थलों को भी अपने ट्रैकिंग चार्ट में शामिल किया है। उत्तरकाशी से अनिल रावत की स्पेशल रिपोर्ट। रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आइए मेरे साथ आप भी संकल्प लें कि हम सभी कोविड-19 के बारे में सतर्क रहेंगे और अपने साथियों को भी इससे सावधान रखेंगे। मेरे साथ आप भी इस घातक विषाणु को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन दीजिए। वचन दीजिए कि आप सदा मास्क पहनेंगे, खास तौर पे सार्वजनिक स्थानों पे, और दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखेंगे और अपने हाथों को नियमित रूप से और अच्छी तरह से साबुन और पानी से धोएंगे। और कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर मैं तत्काल चिकित्सा सलाह लूंगा, ऐसा संकल्प लीजिए। मेरे साथ आप भी इस वचन में शामिल हों कि कोविड-19 से जुड़े आचार व्यवहार का पालन करेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हम एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ
इस लड़ाई को जीतेंगे। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर लाल कुआं से, जहां पुलिस ने आजकल तेजी के साथ अभियान चलाना शुरू कर दिया है। क्या अंडरलोड हो या ओवरलोड, सभी गाड़ियों के दस्तावेज चेक करके ही उनके सीमा से बाहर जाने के आदेश दिए जा रहे हैं। जिनके पास कागज़ मौके पर नहीं और गाड़ियों में जो भी गड़बड़ियां हो उसके मद्देनज़र उनके चालान भी किए जा रहे हैं। आपको बता दें, यूपी के नेता की गाड़ी का चालान लाल कुआं पुलिस द्वारा किया गया और नेता द्वारा लाल कुआं पुलिस की अवैध वसूली की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर दी गई। वहीं लाल कुआं पुलिस ने सतर्क के साथ जबरदस्त चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। यहाँ पर जो है यूपी साइड के बहुत सारे ट्रांसपोर्टर हैं, लोकल के तो बहुत कम ट्रांसपोर्टर हैं, यूपी साइड के ही ज़्यादा ट्रांसपोर्टर हैं। कुछ लोग वहाँ के जो तथाकथित नेता हैं उनकी गाड़ियाँ यहाँ पर चलती हैं, ओवरलोडेड जाती हैं और वो इस बात की वसूली कर रहे हैं कि जो है कल को अगर पुलिस से तुम्हारी गाड़ी पकड़ी जाती है या फंस जाती है तो हम आपकी गाड़ी को निकाल देंगे। इस टाइप की चीज़ें मेरे संज्ञान में आई हैं, जिसके संबंध में मेरे द्वारा उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया और फिर जो है उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार फिर जो है इनकी ये जो है हमारा ये अभियान चलाएगा। और दिवाली में नगर के बाजार कोरोना से पहले खचाखच भरे होते थे, लेकिन इस दिवाली और करवा चौथ पर बाजार में भी भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। कोरोना काल ने जहां देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाला है, वहीं उसका प्रभाव छोटे बड़े दुकानदारों पर भी पड़ा है। दुकानदारों की हालत खस्ता हो चली है। दुकानदारों की माने तो त्यौहार के सीजन में भी बाजारों की रौनक बेहद चिंताजनक है। दुकानदारों को उम्मीद थी कि बीते महीनों में खराब हालात से शायद त्योहारी सीजन में कुछ छुटकारा मिल सकेगा। दुकानदारों का कहना है कि उनकी सेल विगत वर्ष की अपेक्षाकृत 30% तक रह गई है। उस पर ऑनलाइन शॉपिंग और कोरोना का प्रभाव से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब पब्लिक जो है काफ़ी डरी हुई है, काफ़ी सहमी हुई है और त्योहारों पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। पिछले साल से 30-40% का करीब कमी आ रही है व्यापार में। लोग घरों से निकलने में, भीड़ लगाने में, दुकानों में संकोच कर रहे हैं। उसकी वजह से जो है काफ़ी जो है इस बार व्यापार काफ़ी कम चल रहा है। काफ़ी काम इफेक्ट हो गया, स्पेशली जो फर्स्ट 1 मंथ जो बिल्कुल लॉकडाउन हो गया था उसका इफेक्ट तब तो पता नहीं चला। उसके बाद अब पता चल रहा है उसका क्या इफेक्ट हुआ था, उसकी वजह से कितना नुकसान हो गया है। अभी भी जितना काम यूजुअली एक साल में या त्योहार के टाइम पे होता था उससे बिल्कुल हाफ काम हो गया है। राजधानी देहरादून में अनुसूचित जनजाति के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता के दौरान राजकुमार ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अनुसूचित जाति के लोगों को अनदेखा कर रही है, जिसका खामियाजा समुदाय को भुगतना पड़ रहा है। साथ ही कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। प्रकार से जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है तब से ही प्रदेश में अनियमितताओं का माहौल है। किसी भी मुद्दे को लेकर सरकार गंभीर नजर नहीं आई है। तो इन्हीं सरकार की जो विफलताएं, इसको लेकर युवा कांग्रेस उत्तराखंड द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है, पूछता है उत्तराखंड। उसी के अंतर्गत आज से देहरादून युवा कांग्रेस और देहरादून में इसका प्रारंभ हुआ है। इसके अंतर्गत युवा कांग्रेस प्रत्येक विधानसभाओं में जाकर, प्रत्येक वार्डों में जाकर विरोध प्रदर्शन करेगी, पदयात्रा निकालेगी और सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं इसको लेकर लोगों के बीच में जाएगी। जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं, इसमें सबसे बड़ा जो हमारा मुद्दा है बेरोजगारी है। आज हमें पता है प्रदेश में इतनी बड़े प्रचंड उससे बेरोजगारी व्याप्त है, हर आदमी बेरोजगार है, लेकिन सरकार इसको मानने को तैयार नहीं है।
और देहरादून में राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा कल से पूछता है उत्तराखंड की मुहिम शुरू होने जा रही है। प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विपिन नेगी ने बताया कि इस मुहिम के माध्यम से धरना प्रदर्शन, पदयात्रा, पुतला दहन जैसे कार्यक्रम होंगे। साथ ही ये मुहिम बेरोजगारी, किसानों की समस्या और महिला उत्पीड़न समेत कई मुद्दों को लेकर है। इसके बाद रायपुर के विभिन्न वार्डों में भी ये मुहिम चलाई जाएगी। प्रकार से जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है तब से ही प्रदेश में अनियमितताओं का माहौल है। किसी भी मुद्दे को लेकर सरकार गंभीर नजर नहीं आई है। तो इन्हीं सरकार की जो विफलताएं, इसको लेकर युवा कांग्रेस उत्तराखंड द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है, पूछता है उत्तराखंड। उसी के अंतर्गत आज से देहरादून युवा कांग्रेस और देहरादून में इसका प्रारंभ हुआ है। इसके अंतर्गत युवा कांग्रेस प्रत्येक विधानसभाओं में जाकर, प्रत्येक वार्डों में जाकर प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन करेगी, पदयात्रा निकालेगी और सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं इसको लेकर लोगों के बीच में जाएगी। जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं, इसमें सबसे बड़ा जो हमारा मुद्दा है बेरोजगारी है। आज हमें पता है प्रदेश में इतनी बड़े प्रचंड उससे बेरोजगारी व्याप्त है, हर आदमी बेरोजगार है, लेकिन सरकार इसको मानने को तैयार नहीं है। और खबर नैनीताल से, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून में अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाने के मामले पर सुनवाई करते हुए नगर निगम, जिलाधिकारी, कैंट बोर्ड, MDDA के उच्च अधिकारियों सहित 19 नवंबर को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि आदेश नहीं मानने पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, देहरादून निवासी आकाश यादव ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि 2018 में माननीय उच्च न्यायालय ने मनमोहन लखेरा की जनहित याचिका में आदेश दिया था। कोर्ट ने देहरादून से सैकड़ों गालियां, नालियां और क्षिप्रा नदी से अतिक्रमण हटाकर उसे पुराने स्वरूप में लाने के आदेश दिए थे। देहरादून में अतिक्रमण हटाने में विफल होने पर तथा हटाए गए अतिक्रमणों के पूर्ण स्थापित होने के रोकने पर विफल होने पर आज माननीय उच्च न्यायालय ने प्रशासन के उच्च अधिकारियों को 19 तारीख को हाईकोर्ट में प्रस्तुत होने का आदेश दिया है तथा संतुष्ट न होने पर कंटेम्प्ट के चार्जेस फ्रेम करने के लिए तिथि नियत की है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंगलौर कोतवाली से हैवानियत भरी घटना सामने आई है, जहां एक महिला का शव गन्ने के खेत से बरामद हुआ। इस मामले पर आशंका जाहिर की जा रही कि आरोपितों ने दुराचार करने के बाद महिला की हत्या की। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने
शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुड़की सिविल अस्पताल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार शव के पास से 500 की नकदी और कपड़े बरामद हुए हैं। गन्ने के खेत में एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ है। इस संबंध में तो महिला की शिनाख्त उसके सुपुत्र के द्वारा की गई है। उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि 29 तारीख से उक्त महिला गुम थी। किस परिस्थिति में कैसे उनकी मृत्यु हुई, इस संबंध में सितारगंज में निर्माणाधीन रोडवेज से बसों का संचालन कराने के लिए बिजटी चौराहे से मीना बाजार तक सड़क के दोनों तरफ हटाए जा रहे अतिक्रमण को लेकर नगर पालिका बोर्ड और स्थानीय प्रशासन हुए आमने सामने। नगर पालिका चेयरमैन ने उप जिलाधिकारी सितारगंज को पत्र लिखकर नगर पालिका क्षेत्र में हटाए जा रहे अतिक्रमण में सहयोग न करने की बात कही। बता दें कि उधम सिंह नगर जनपद के सितारगंज के मीना बाजार तक अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जहां कल इस अतिक्रमण हटाओ अभियान का पूर्व विधायक नारायण पाल और नगर पालिका चेयरमैन हरीश दुबे द्वारा विरोध किया गया। वहीं पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने प्रेस वार्ता में बताया कि सोशल मीडिया में नगर पालिका चेयरमैन हरीश दुबे और उप जिलाधिकारी को लिखा एक पत्र वायरल हो रहा है। 25 लाख रुपए का ये बना था, यहाँ के लोगों के लिए शौचालय तुरंत गेट बंद कर दिया। हम विरोध करते रहे, उसके बाद भी बनाया गया। 25 लाख रुपए जनता के बर्बाद कर दिए। कौन होगा देनदारी इसकी? एसडीएम महोदय का एक जो है कि हमारे यहाँ पत्र 15/10/2020 को आया था, जिसमें उनके द्वारा हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय को ये इंगित किया गया था कि जो है यहाँ पर एक बस अड्डा बनने वाला तैयार हो गया है और उसके तहत जो उसके आगे कुछ खोखे फल वाले बैठे हैं उनको उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है और उनको हटाए जाने के संबंध में हमारे ईओ महोदय को एक लेटर आया था उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से, जिसमें जब मेरे को उसकी जानकारी मिली तो ये देखिए मैंने एक पत्र अपने ईओ महोदय को लिखा था और उसमें मैंने साफ साफ ये कहा था। और कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन के बाद बद्रीनाथ धाम की जनता के लिए फिर से खोल दिया गया, जिसके बाद मंदिर पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की तादाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारी बर्फबारी के बीच श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और पहाड़ों पर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। भारी बर्फबारी के बाद एक बार फिर इलाके में ठंड बढ़ गई है। बर्फबारी के बीच श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली इलाके में भारी बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से बद्रीनाथ धाम बर्फ से ढक गया। उत्तराखंड के नीलकंठ और नर नारायण पहाड़ों में ताजा बर्फबारी हुई, जबकि हेमकुंड साहिब भी बर्फ से ढक गया। भारी बर्फबारी के बाद आज एक बार फिर इलाके में ठंड बढ़ गई है। कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन के बाद बद्रीनाथ धाम को जनता के लिए एक बार फिर खोल दिया गया था, जिसके बाद मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की तादाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारी बर्फबारी के बीच श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और पहाड़ों पर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। एक तीर्थयात्री ने बताया कि बर्फबारी के दौरान बद्रीनाथ धाम आना उनके लिए बेहद अच्छा अनुभव रहा। उन्हें मंदिर में काफी अच्छे दर्शन हुए और अच्छे मौसम का भी आनंद उठाने का मौका मिला। वहीं दूसरे तीर्थयात्री ने बताया कि लंबे लॉकडाउन के बाद बद्रीनाथ धाम के दर्शन का अनुभव काफी शानदार रहा। उन्होंने बताया कि कोरोना नियमों के बीच ताजा हवा और बर्फबारी से उन्हें काफी अच्छा महसूस हो रहा है। वहीं उत्तराखंड प्रशासन ने बताया कि बद्रीनाथ धाम में यात्रा के दौरान कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। चमोली जिला मजिस्ट्रेट स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि समय के साथ तीर्थयात्रियों की संख्या भी बढ़ रही है। लॉकडाउन खुलने के बाद से 1 लाख लोग मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। इस दौरान थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच 4 धामों की यात्रा 1 जुलाई से उत्तराखंड के लोगों के लिए शुरू हुई थी। हालांकि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अपने नियत समय पर ही खुले, लेकिन सिर्फ मंदिर समिति से जुड़े लोग ही कपाट खुलने के वक्त मौजूद थे। चमोली से के न्यूज के लिए अनिल राणा की रिपोर्ट। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।